गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है आज नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, लाभ और हानि, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तीन तरह का बात होगा। एक बात होगा सीपी, है ना। सीपी इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, कोई वस्तु को आप कितना में खरीद रहे हैं, है ना, किसी वस्तु को आप कितना में खरीद रहे हैं उसकी बात होगी। एक होता है एसपी। एसपी मतलब आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये सब तो थ्योरी में आपको आ सकता है कि थ्योरी आप पढ़ेंगे, सीपी एसपी आप फॉर्मूला लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हो सकता है ना। तो ये दो सीपी और एसपी की बात करेंगे तो दोनों में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक प्रॉफिट होता है, एक कंडीशन प्रॉफिट का है और एक कंडीशन लॉस का है ना। यदि आपका प्रॉफिट हो, यहां पहला पॉइंट में हम लिख देंगे यदि प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो तो, यदि प्रॉफिट हो तो मतलब अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी, है ना। अगर प्रॉफिट हो, इसको इस तरीके से लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा सीपी से, है ना। यदि प्रॉफिट होगा तो एसपी का वैल्यू क्या होगा? सीपी से बड़ा होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। तब जब प्रॉफिट होगा तो यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा क्या? एसपी और माइनस क्या? सीपी, है ना, एसपी माइनस सीपी। और यही अगर जो प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट गुना 100। और जब भी लाभ आप ले रहे हैं, अगर जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो किस पे लेंगे? आप जो पूंजी लगाएंगे उस पे ना लेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पे लेंगे? पूंजी पे लेंगे। पूंजी का मतलब आपका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि सीपी, है ना। तो ये एक कंडीशन बनता है। एक दूसरा कंडीशन बनता है, जैसे यदि मान के चलिए कि यदि लॉस हो, दो कंडीशन ही बनेगा ना। कोई काम आप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे या फिर कोई व्यापार करेंगे तो आपको दो काम होगा, चाहे तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट की बात तो हम कर चुके। अब ये लॉस होगा तो लॉस का मतलब है एसपी से बड़ा होगा सीपी। मतलब आप एसपी जितना में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, है ना, उससे कम वस्तु का कीमत जो है बेचने पर आपको पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो एसपी से बड़ा होगा कौन सा? सीपी। और इसलिए इसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, है ना। जितना में आप खरीदे हैं वो और जितना में आप बेचे हैं वो, है ना। इसी तरह से हम यहां निकाल देंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बराबर क्या? लॉस और गुना 100 और बटा लॉस आपको क्या होगा? अब पी से होगा, होता है तो लॉस होता है तो किस पे? सीपी पे, है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? सीपी, है ना। मेरा कहने का मतलब है यदि आप जिस तरह का भी बात करें, चाहे प्रॉफिट का बात करें या लॉस का बात करें, आप जो पूंजी लगा रहे हैं, जो पूंजी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी से आपका क्या होगा? कंपेयर होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हुआ, है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे मान के चलिए, है ना, कि कोई भी वस्तु, तीसरा पॉइंट, ये इसको पहला नाम दे देते हैं, इसको दूसरा नाम दे देते हैं और इसको तीसरा। तो कोई भी वस्तु आप यदि R% पे प्रॉफिट या लॉस पे बेच देंगे, है ना, यदि R% प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए, है ना। तीसरा कंडीशन क्या है? R% प्रॉफिट और लॉस पर बेचा जाए तो क्या हो जाएगा? एसपी, एसपी बराबर सीपी इंटू 1 + R
बटा 100। ये प्लस इसलिए लिखे हैं कि यहां पे क्या हो जा रहा है, जहां क्या हो, लाभ हो, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसके कॉस्ट प्राइस के, इसको और भी तोड़ सकते हैं, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस आर और बटा क्या 100। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉफिट। अगर कहेगा लॉस, तो लॉस कहेगा तब भी यही काम करना है, लॉस करेगा तो कब क्या करना है, यही काम करना है ना। ये लॉस अगर जो कहेगा तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस आर और बटा 100, ये हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, जहां क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तो कुछ है ना, ये चीजें आपस में आकर के एक दूसरे से क्या हो जाती है, मिल जाती है ना। तो एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, चूंकि ये बेसिक है, बेसिक का पहला पॉइंट है, हमको यहां बताना क्या है, जरूरी है ना। इसी आधार पे और भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है ना। देखिए यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, लिखा कि एक किताब की कीमत 800 रुपया है, यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। और एक इधर क्वेश्चन लिखा है कि एक गुड़िया का क्रय मूल्य, है ना, एक गुड़िया का क्रय मूल्य 800 रुपया है, यदि उस गुड़िया को 15% हानि पर बेचा गया तो उस गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था, है ना। अब यहाँ पे 2 चीज है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अकेले नहीं आता है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस कैसे जुड़ा हुआ है, इसको तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले आप फॉर्मूला जानते हैं कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस, देखिए लाभ हो रहा है तो 100 प्लस आर बटा 100, यही करते हैं ना। आप इस फॉर्मूले को आप भूल जाओ, इस फॉर्मूले को आप भूल जाओ, बनाने का तो इस पे आप बना सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूले को भूल जाओ। हमारा याद रखो पहला सेक्शन, है ना, परसेंटेज का पहला सेक्शन याद करो। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और यदि इसको 20% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 120% हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य, हम सीधा सीधा यहाँ निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य, है ना, बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या, 800 रुपए तो आपका पहले से है इसका कीमत, और ये अपने आप में 100% तो है ही। कह रहा है कि 20% का क्या करना है, लाभ लेना है, मतलब 100 तो था, 20 और आ गया तो कितना हो जाएगा, 120%, मतलब 120 और बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जो कटेगा काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा 80 गुने कितना 12, मतलब 12 96, मतलब 960 रुपये आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इसके हिसाब से ही बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके हिसाब से ही बना सकते हो, है ना। कोशिश करना कि आप फॉर्मूले के पीछे ना भागे, अपना दिमाग बन लगाए, है ना। तो ये दिमाग लगाने से इतना बन गया, चीज इससे भी वही आएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि एक गुड़िया का क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया है, तो उस गुड़िया को, यदि उस गुड़िया को बेचने पर जो है 15% के हानि पर बेच दे रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एसपी बराबर क्या, सीपी इंटू 100 माइनस आर और बटा 100। इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले थे, तो ये फॉर्मूला पे बनेगा, लेकिन आप इसको भूल जाओ। अब क्या, देखिए चीज वही रहेगा, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूला रट्टा रटाया नहीं चाहिए हमको। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में कितना है, 100%, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर निकाल देते हैं,
विक्रय मूल्य। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है और इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 है ना। अब क्या कह रहा है कि 15% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, 15% हानि पर बेच दिया गया, इसका मतलब कितना बचा, यानी कि इसका बचा 100 माइनस 15, यानी कि कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा, यानी 85 और बटा कितना 100 कटेगा तो काट देंगे, यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो, कितना हो जाएगा 8 और गुना कितना 85 है ना। 85 गुना 8, इसको कैलकुलेट करेंगे 8 पचे 40, हाथ में रहा 4 और 8 8 64, 4 कितना 68, मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 680 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये तो ठीक है, एकदम बेसिक है ना। अगला चीज क्या कहता है कि मान लिया कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कोई स्कूटर खरीदता है और बी को बेच देता है, फिर बी सी को बेच देता है, सी डी को बेचता है, तो डी इस प्रकार उस वस्तु को कितना में खरीदेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि क्या है ना। देखिए दूसरे टाइप क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदकर बी के हाथों 20% लाभ में बेच दिया, है ना, और बी उस वस्तु को सी के हाथों 10% हानि पर बेच दिया। सी कहता है कि सी उस वस्तु को डी के हाथों 20% लाभ पर बेच दिया, तो डी की लागत मूल्य क्या है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप जो है पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला और मूल्य कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, है ना, डी का सीपी। अब देखिए एक बात बताइए, डी का सीपी बोला है ना, डी की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कितना में खरीदा होगा यही बात बोल रहा है ना। तो खरीदा है तो एक चीज और देखिए, डी जितना में खरीदा होगा यानी कि सी जितना में बेचा होगा, और सी उतना में ही खरीदा होगा जितना कि बी बेचा होगा, और बी उतना में ही खरीदा होगा जितना कि ए उसको बेचा होगा, यानी कि डी का सीपी बराबर ए का सीपी इंटू 100 प्लस माइनस R1 बटा 100 प्लस माइनस R2 बटा 100, उसी तरह से 100 प्लस माइनस R3 बटा 100, उसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि यहां पे हम 3 तरह की बात करेंगे, जितना पार्ट में आपको बांटना है बांट लीजिए, ए से बी से सी से डी से ई से एफ से, आप जितना पार्टी को इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं आप कर सकते हो, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डी का सीपी, डी का सीपी मतलब डी का सीपी मतलब ए को जितना में बेचा हो, मतलब ए का सीपी है ना। तो आप इस सब चीज को क्या कर दीजिए, भूल जाइए, सीधा सीधे लिखिए डी का सीपी, है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना पे आपने क्या करता है खरीदा है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो कितना आपने खरीदा है, तो इसका पहले जितना में ए खरीदा होगा, ए खरीदा कितना 400 में, और ये किसको बेचा है, बी को बेचा है, बी को कितना में बेचा है 20% लाभ पर बेचा है। तो क्या है कि बी को लाभ पर बेचा है 20%, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% 20% लाभ पर बेचा है मतलब 120% हो जाएगा, मतलब 400 का क्या हो जाएगा 120%, है ना। अब यही चीज को बी ने जो है सी के हाथों बेचा, सी के हाथों बेचा तो क्या किया है 10% हानि पे बेचा है। तो फिर वही बात आता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% 10% लॉस ले रहा है, इसका मतलब कितना 90 और बटा 100 और गुना, फिर देखिए डी के हाथों बेचा सी और कितना प्रतिशत लाभ पर 20% लाभ पर, तो कोई भी वस्तु अपने आप में वही 100% 20% लाभ ले लिया, तो कितना 120 और बटा कितना 100, यही हो जाएगा। आप इसी चीज को यहां पे भी ढाल सकते थे, जैसे ए का सीपी यहां पे कितना था 400 और गुना, है ना, ये 100
प्लस माइनस आर लिखने का मतलब है यदि प्रॉफिट हुआ तो प्लस साइन और मतलब निगेटिव हुआ तो माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ 400 पहले में क्या किया 20% लाभ लिया तो 120/100, है ना। फिर क्या किया 10% हानि तो 90/100 और फिर क्या किया 20% लाभ मतलब 120/100। यही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं। अब जो कटेगा काट देंगे। क्या काट देंगे यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, सब कट गया। नीचे में 10 बचा है ना। नीचे में 10 बचा है, हम 10 को नहीं काटेंगे। अगर जो 10 से डायरेक्टली ऊपर वाला कोई कट जाएगा तो काट देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, दशमलव बैठाने में क्या हो जाएगा आसानी होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 12 12 9 4, 12 गुने 12 गुने 9 और गुने कितना 4, ठीक है। और बटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको क्या करोगे 12 गुने 12 करोगे तो 12 गुने 12 144 होता है ना। और गुना क्या कर दिए 4 गुना 9 और बटा 10। आपको जैसे सुविधा लगे गुना करने का वैसे आप कर सकते हो, है ना। आप ज्यादा तक प्रयास करना कि मन ही मन ज्यादा कैलकुलेट हो। अगर जो वैसा होता है तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए इसको भी आप साथ में गुना कर सकते थे लेकिन हम नहीं करते हैं। हमको जहां तक टेबल आएगा पहाड़ा 25 तक आता है, 26 तक आता है, बहुत सारे लोगों को 15 तक आता है, 20 तक भी आता है। तो जिसको जितना बढ़िया पहाड़ा हो, जिसको 36 का आता होगा वो 36 से गुना कर देगा आसानी से, 36 से आसानी से गुना करेगा। या फिर यह भी कर सकता है कि 36 गुना ये 36 गुना 4 कर सकता है, 36 का स्क्वायर निकाल सकता है और गुना 4 भी कर सकता है। आप जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर लो, है ना। हम यहाँ गुना कर देते हैं 144 गुना 4 से कर देते हैं तो 4 4 16 और 14 4 56 है कितना 57 गुना कितना 9 और बटा कितना ये सॉरी यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 4 56 157, ठीक है। तो इसको आप गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप गुना करोगे तो 9 6 54, हाथ में रहा 5 और 9 7 63, 5 कितना 68 और हाथ में रहा 6 और 9 5 45 और 6 कितना 51। आपको यहाँ देखिए बटा 10 है मतलब एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि 518 रुपया 40 पैसा इस वस्तु का, है ना। डी का क्या हो जाएगा सीक्यू हो जाएगा। एक बार और समझिए, कह रहा है कि ये किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर बी के हाथों 20% लाभ पर बेच दिया और बी उस वस्तु को सी के हाथों 10% हानि पर बेच दिया। आपको फॉर्मूला, अगर जो फॉर्मूला पढ़ना है तो ये पढ़िए और फॉर्मूला को क्या कर दिए आप भूल जाइए। फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है ना, आपको इस तरीके से काम करना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक और बताते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा ताकि उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि राम एक स्कूटर 5000 रुपए में खरीदा और वह स्कूटर श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। श्याम उस स्कूटर को सोहन को 10% लाभ पर बेच दिया और सोहन उस स्कूटर को रोहन को 15% हानि पर बेच दिया। तो कह रहा है कि रोहन स्कूटर को कितने में खरीदा था, है ना। तो यहाँ पे आपको रोहन के बारे में बात कर रहा है तो हम रोहन का सीधे सीधे लिख देंगे, रोहन का, है ना, रोहन सीधे सीधे स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसके लिए, रोहन के लिए ना, रोहन के लिए, है ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है ना। तो लिखना पड़ रहा है, आप यहाँ पे एग्जाम में ये गलती नहीं कीजिएगा, जितना शॉर्ट फॉर्म में बनाइएगा। कहा कि 5000 रुपए में खरीदा तो 5000 पहले लिख दिए। अब क्या किया, ये किसको बेचा, स्कूटर श्याम को बेच दिया 20% लाभ पर। तो ये तो अपने आप में 100% था ही, 20% लाभ का मतलब 120%, मतलब 120 और बटा 100। फिर कह रहा है कि श्याम उस स्कूटर को सोहन को 10% लाभ पर बेच दिया।
सोहनों को क्या किया 10% लाभ पे, मतलब 110/100 और गुना। अब कह रहा है कि सोहन उस स्कूटर को रोहन को 15% हानि पर बेचा है। तो देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, 15% हानि हो गया, मतलब बचा कितना 85%, तो 85 और बटा 100 है ना, जो कटेगा काट देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1020 1020 1020 1020 एक जीरो और कट रहा है यहां से, तो एक जीरो यहां से काट देंगे, है ना। और भी कट रहा है, यहां देखिए 5 दूना 10 और 2 छक्का कितना 12, है ना, जो कटा उसको काट दिए। अब यहां देखिए इसको इसके कितना बचा 6 गुने 11 गुना कितना बचा 85। आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैसे कैलकुलेट करो, इसको इसको गुना कर दो, क्योंकि ये हमको, या फिर इसको इससे गुना कर दो और फिर उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, है ना। तो आप इसको इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 11 गुना कितना हो जाएगा 6 × 5 30, हाथ मेरा 3 और 6 × 8 48 और 3 कितना 51, है ना। अब इतना को 11 से गुना करेंगे तो 11 को 0 से करेंगे तो 0, 11 एकम 11 और 11 × 5 55 और 1 कितना 56, है ना। तो यहाँ पे हो गया 56, मतलब उस स्कूटर को कितना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा 5610 रुपया में रोहन खरीदा होगा, ठीक है। तो रोहन इस तरीके से, तो और भी इस टाइप के क्वेश्चन है, और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है ना। तो बड़ा है, वो टॉपिक बड़ा है और समझने की जरूरत है। उसमें 2 टॉपिक को निकालूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उस वीडियो के लिए बने रहिए, है ना। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।